सूखापन या मरासमस यानी बच्चों में जो सूखापन होता है, उसकी क्या अलामत हैं, क्या वजूहात हैं और उसका होम्योपैथिक में इलाज क्या है? तो अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे खाते-पीते भी हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी ग्रोथ नहीं होती, नशो-नुमा नहीं होती, बल्कि वो जितना खा रहे हैं, उतना वो सूखते चले जा रहे हैं। इसकी कई वजूहात होती हैं। मैं जो डॉक्टर्स हैं, उनको ये कहता हूँ कि आप उसको पहले डीप देखें कि क्या बच्चे की फैमिली में कहीं टीबी की हिस्ट्री तो नहीं है, उसके वालिद को, वालदा को, दादा को, दादी को, नाना को, नानी को या उनके ननिहाल में या ददियाल में कहीं भी अगर टीबी की हिस्ट्री है तो उसका इलाज शुरू करने से पहले हम ट्यूबरकुलोनिनम जो है वो मेडिसिन भी दे सकते हैं एज ए नसोड के तौर पर या एज ए उसको मियाज़मेटिक मेडिसिन के तौर पर जो है वो इस्तेमाल करवाया जा सकता है। लेकिन देखा जाए तो अगर अकॉर्डिंग टू सिम्पटम्स अगर कोई मेडिसिन हमने देनी है तो उसमें अगर उसको भूख बच्चे को बहुत ज़्यादा लगती है लेकिन इसके बावजूद सूखता जाता है, खाता पीता बहुत है लेकिन उसको लगता नहीं है, तो इसके लिए जो है हमारे पास आयोडीन बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके ज़रिए से हम उसका इलाज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर उसकी गर्दन से जो सूखना शुरू हो जाता है, गर्दन पतली है, कमज़ोर है और नीचे से जो है ना वो आहिस्ता-आहिस्ता यही सूखापन नीचे को जा रहा है और टाँगों तक पहुँच जाता है आहिस्ता-आहिस्ता। तो इसके लिए नेट्रोम्योर बहुत अच्छी मेडिसिन है। ऐसे बच्चे जो है ना वो नमकीन अशिया ज़्यादा पसंद करते हैं, साल्टी चीज़ें, चटपटी चीज़ें, उनको खाने की ख्वाहिश होती है। तो ऐसे बच्चे को जो है वो आप नेट्रोम्योर के ज़रिए से ठीक करते हैं। इसी तरीके से जब बच्चे की टाँगें सूख रही हैं और जो सूखापन है वो नीचे से ऊपर को जा रहा है, लेकिन पेट बढ़ा हुआ है, तो उसके लिए हमारे पास अबराटिनम मेडिसिन है। अबराटिनम के ज़रिए से हम बच्चों के सूखेपन को ठीक कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर बच्चे में जो है वो पसीना ज़्यादा आता है, जिस्म पुलपुला है लेकिन बढ़ता नहीं है बच्चा, बल्कि आहिस्ता-आहिस्ता उसका वज़न कम होता जा रहा है और पसीने से खट्टी बू आती है, उसके मुँह में से खट्टी बू आती है, उसके पेशाब में से खट्टी बू आती है, तो कलकेरिया कार्ब बहुत अच्छी मेडिसिन है। कलकेरिया कार्ब से इस अलामत के साथ बच्चे का जो है वो इलाज किया जा सकता है। अगर ये अलामत मौजूद हैं बच्चे में कि खट्टी बू का आना और पसीने का ज़्यादा आना और जिस्म का पुलपुला होना और बच्चा जो है वो मिट्टी खाने का उसका बड़ा रुझान होता है, बल्कि मिट्टी क्या हर किस्म की चीज़ें वो खाना चाहता है, हर चीज़ को मुँह में डालता है, पेंसिल का सिक्का है या वो सीमट है, बजरी है, कोई भी चीज़ उसको नज़र आए उसको चबाने की कोशिश करता है। तो अलम-गलम चीज़ें खाता है, तो इसके लिए कलकेरिया कार्ब बहुत अच्छी मेडिसिन है, बच्चों के सोखे में बहुत अच्छा जो है ना वो इसके रिज़ल्ट हैं। बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो पैदाइशी तौर पर ही तकरीबन बौने रह जाते हैं, उँगलियाँ भी छोटी हैं और गर्दन भी छोटी है, जिस्म ओवरऑल छोटा है, ऐसे लगता है कि जैसे वो बाकायदा पूरा जिस्म कोई बनाने के बाद को मिट्टी का या मोम का बनाने के बाद तो उसको ऊपर से ऐसे दबा दिया गया है। तो अब वो छोटे हो गए हैं या छोटे रह गए हैं। तो अगर उनको आगाज़ में ही हम ब्राइटाकार मेडिसिन देना शुरू कर दें, तो उनका ये बौनापन जो है वो बहुत सारे बच्चों में ठीक हो जाता है। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप कलकेरिया कार्ब जो है ना इन अलामात पर बच्चे को दें ताकि जो है ना वो उसका कद भी और उसकी ग्रोथ भी और उसका सूखापन भी ये चीज़ें ठीक हो जाएँ। बच्चों बच्चों में जो सूखापन होता है ये आम तौर पर हम तवज्जो नहीं देते हैं कि बच्चा खा पी क्या रहा है। मसलन बाज़ दफ़ा ये है कि बच्चे को दूध से नफ़रत हो जाती है, तो उसके लिए हम सिलेशिया मेडिसिन दें तो बच्चा जो है ना दूध भी पीना शुरू कर देता है और फिर यह है कि उसका ये सूखापन भी ठीक हो जाता है। इसके साथ जो है कि बच्चा बाज़ दफ़ा दूध हज़म ही नहीं करता है, तो उसके लिए एस्थूज़ा जो हमारे पास मेडिसिन है, वो दी जाए तो उससे बच्चा दूध हज़म करना शुरू कर देता है और दूध बच्चों के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। मैं तो कहता हूँ कि ये बच्चों को क्या बड़ों को भी रोज़ाना दूध ज़रूर पीना चाहिए। दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है जिसमें हड्डियों के लिए कैल्शियम है, आयरन है, फ़ॉस्फ़ोरस है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो दूध के अंदर मौजूद होती हैं और अगर हम अपना मामूल बना लें कि रोज़ाना ख़ालिस दूध कम से कम 1 गिलास पीना है, तो इससे हम बच्चों में भी सूखापन जो है वो दूर हो जाता है और बड़ों में भी जो मुख्तलिफ़ डायबिलिटीज़ होती हैं वो ठीक हो जाती हैं और बच्चों और बड़ों में एक ताकत का ये खजाना जो है ना वो है दोनों के लिए दूध जो है। तो इस तरीके से आप सूखेपन से बच्चों को बचा सकते हैं और होम्योपैथी की दवाई के ज़रिए से इसका इलाज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।